आभार बच्चों। हम पाठ पढ़ रहे थे 2, मेहनत की कमाई। हम इस पाठ के जो पैराग्राफ थे हमने वो पूरे कर लिए हैं। आज हम इसके प्रश्न 4 करेंगे। 3 प्रश्न हम कर चुके हैं जो कि आपने अपनी कॉपी में कर लिए होंगे, और कुछ बच्चों का वर्क मेरे पास अभी तक सबमिट नहीं हो रहा है, तो आपको अपना वर्क भी सबमिट करवाना है। ठीक है, तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4। आपको अपनी कॉपी में करना है और आपको बताया हुआ है कि वर्क कैसे करते हैं। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? समझाइए। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे? समझाइए। उत्तर, इसका उत्तर 3-4 पंक्तियों में है आपका। सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह है, और निर्लज था। और निर्लज जिसको कोई शर्म ना है। हाँ, सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी मानी मेहनती बनाना चाहता था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था। अतः विसर्ग का उच्चारण है कि
प्रकार होता है। अतः उसने बेटे को अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। कमाकर लाने के लिए कहा। अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से और फिर बहन से 1 रुपया मांगकर दिया। उसने क्या किया, पहले तो अपने माँ से फिर अपनी बहन से 1 रुपया मांगकर दे दिया। किंतु सेठ ने माँ बेटी को बाहर भेज दिया। किंतु उसके पिताजी ने अपनी पत्नी को, बेटी को और उस लड़की की माँ और बहन को बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर विवश मानी मजबूर होकर वह बाजार में काम खोजने गया। अतः वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया।
सेठ ने उसे संदूक को घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस घटना से वह परिश्रम मीन्स मेहनत का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने क्वेश्चन आ जाएगा। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। बालक का जीवन बदल दिया। ये आंसर इसका थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन आप लोग कर लोगे और वो भी बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको करना है। एक बार मैं इसका वापस से दोहरान कर देती हूँ कि आपके कहीं पे गलती तो ना हो। ठीक है। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। कैसे, समझाइए। सेठ का बेटा आलसी, लापरवाह और निर्लज था। वह अपने बेटे को परिश्रमी बनाना चाहता था, अतः उसने बेटे को कमाकर लाने के लिए कहा। लड़के ने पहले तो अपनी माँ से फिर बहन से 1 रुपया मांग कर दिया, किंतु सेठ ने माँ और बहन को, जो सेठ की माँ और बहन थी, उन दोनों को क्या कर दिया, उसने बाहर भेज दिया। अतः विवश होकर वह बाजार में काम खोजने गया। तब एक सेठ ने उसे संदूक उठाकर घर पहुंचाने का काम दिया और उसने परिश्रम करके 4 आने कमाए। इस घटना से वह परिश्रम का महत्व जान गया। इस तरह सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन बदल दिया। तो ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें आपका जो चैप्टर है उसकी पूरी कहानी आ गई है शॉर्ट करके। तो ये आपको अपनी कॉपी में करना है। बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आप करोगे इसको और गलतियां नहीं करोगे। उस वक्त को करने के बाद में आपको चेक भी करना है कि आपने कहीं रॉन्ग तो नहीं किया है ना। ठीक है। और ये वर्क आप अपनी कॉपी में करना है इसको। और जो कल मैंने आपको वर्क करवाया था आपका वो भी पूरा हो चुका होगा, उसमें कहीं मिस्टेक नहीं होगी। और कुछ बच्चों ने तो मुझे अपना होमवर्क सबमिट करवाया है, लेकिन कुछ बच्चों ने अपना होमवर्क सबमिट नहीं करवाया है। तो आप लोग अपना वर्क जो है वो सबमिट करवाया करो और आपको अपनी राइटिंग भी बहुत सुंदर करनी है, ना कि आप उसको रफ वर्क की जैसे करोगे। उसको बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में आपको ये वर्क करना है। और कुछ बच्चे हैं जो कि वीडियोस ही नहीं देख रहे हैं अपने, तो आपको अपने वीडियोस भी देखने हैं और डेली प्रॉपर में देखने हैं। और जो बच्चे अपना वर्क अपनी नोटबुक में नहीं कर रहे हैं वो अपना वर्क नोटबुक में करेंगे और वो भी अपनी फेयर नोटबुक में आपको ये वर्क करना है। और एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में आपको उसके नीचे लाइन भी ड्रॉ करनी है और फेयरली वर्क होना चाहिए। और पेन से आप अपना वर्क कर सकते हो, और पेन से आप हैबिचुअल नहीं हो तो एक बार पेंसिल से कर सकते हो। लेकिन आपको पेन से, मैंने पहले भी आपकी क्लास में बताया था कि पेन से आपको वर्क करना सीखना है। तो आप पेन से वर्क करोगे तो उसमें आप कोई मिस्टेक कर दोगे तो वो इरेज तो होगी नहीं, तो उसको आप काटोगे, व्हाइटनर आप यूज नहीं ले सकते हो। तो इससे बेटर है कि आप उसको वर्क को अच्छे से देख के करो, ना कि जल्दी जल्दी में उसको गलत कर दो। इसीलिए मैं आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करवाती हूँ, सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन करवाती हूँ। अब ये एक ही क्वेश्चन करवाया मैंने आपको, तो ये आपको करना है। ओके, धन्यवाद।